सोशल मीडिया से ट्रैक करके, एंड वो जो बेसिकली वो फनल था ना, दैट इज वर्किंग आउट वेरी वेल फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर इशिता। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि यार जब हमारे लिए इतना अच्छा कोई चीज वर्कआउट कर रही है तो क्यों ना उसको टीम तक लेके जाया जाए, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी इन द टीम वांट्स न्यू पीपल, राइट? हम सब लोगों को चाहिए ना कि यंग ब्लड आता रहे, नया खून आए टीम में, हमेशा टीम ग्रो होती रहे, स्लोली स्लोली नए नए लोग आते रहे, बिकॉज पुरानों के साथ ऑफकोर्स बिजनेस चल रहा है, बट हम अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग तो कभी भी नहीं रोक सकते इस बिजनेस में। चाहे वो अब अश्विनी सर को इतना टाइम हो गया है, वो भी आज पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं। इवन सिद्धार्थ सर जो करोड़ों में अर्न कर रहे हैं, वो भी आज पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते हैं गाइस। उनको जरूरत भी नहीं होगी, इतनी अच्छी खासी टीम है यार, 1 करोड़ से ज्यादा बना रहे हैं मंथ का, क्या करना है लोगों से बात करके, अपना खा बैठ के खा पी भी तो सकते हैं। पर वो भी जब कहीं नई नई जगह जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो उनकी प्रोस्पेक्टिंग कंटिन्यूअसली रहती है, चलती रहती है, ठीक है? तो हमें भी अल्टीमेटली लगे रहना है। तो आज जिसपे मैं मेजरली आपसे बात करने वाली हूँ, एंड देन निशिता वुड टेक ओवर फ्रॉम वेयर आई स्टॉप। हम दोनों आज आपसे जिस एरिया पे बात करने वाले हैं, दैट विल बी मेजरली अराउंड कोल्ड कॉन्टैक्ट्स को आपको कैसे अट्रैक्ट करना है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली उनकी डिटेल्स आपको कैसे एक ही जगह पे मिल जाएगी, सो दैट आपके लिए उसको मेंटेन करना एंड उसको यूज करना अपने आगे आने वाले टाइम में इजी हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हॉट और वार्म की बात करें तो आज मैं हॉट और वार्म पे डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि हॉट और वार्म के साथ हम अलग तरीके से डीलिंग करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोल्ड कॉन्टैक्ट्स की बात आ जाती है तो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के केस में क्या होता है ना, जनरली हम क्या कर रहे होते हैं, जनरली या तो हम सामने वाले को अप्रोच कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर सामने वाला हमें अपना नंबर दे रहा होता है हमारे पोस्ट देख के कि दिस इज माय नंबर, प्लीज कॉल मी इफ यू, मतलब ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत है एज कम्पेयर टू वो हमारे पीछे है। तो क्या होता है ना, हम लगे रहते हैं सामने वाले के पीछे, उसको कॉल कर रहे हैं, पता नहीं उठाएगा नहीं उठाएगा, ठीक है, उठाएगा तो किस तरीके से रिप्लाई करेगा। एट टाइम्स ऐसा भी हुआ है स्टार्टिंग के टाइमों में कि मेरे पास किसी का नंबर आया, बिल्कुल नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा होता है ना, कोई भी आ जाए मतलब बिजनेस में, ना आता ना पता, कहाँ रहता है, क्या करता है, सीरियस है नहीं है, बस कॉल करके कोशिश करे जा रहे हैं कि ये आ जाए यार जैसे भी। तो उस चक्कर में क्या होता था ना, हम डेस्परेट साउंड करते हैं एक तो सामने वाले को, और दूसरी बात क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम मांगने गए हैं कुछ, वेरएज ऐसा होता नहीं है। हमारा हाथ हमेशा एक गिविंग मोड में होना चाहिए, वो कभी भी ऐसे टेकिंग मोड में नहीं होना चाहिए, राइट? सो सामने वाले को अगर हम कॉल करते हैं तो एट टाइम्स क्या इमेज जाती है, यार इसको ना अपने मतलब का कोई काम होगा, वो ये भूल जाता है कि यार मैंने ही तो नंबर दिया था, मैंने ही तो बोला था मुझे कॉल करो, मैं ही तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड था, ठीक है? हम थोड़ी ना उसके पास, हमने थोड़ी ना उसका नंबर अपने आप कहीं माइंड में आ गया और 10 डिजिट का नंबर और हमने कॉल कर दी, राइट? ऐसा तो नहीं होता। तो इस चीज से बचने के लिए कि हम उस तक बेसिकली नहीं जा रहे हैं, वो हमारे तक आ रहा है, दैट इज द इंटेंट। तो कौन कौन जाएगा, लोग कौन कौन चाहेगा यहाँ पे कि लोग उसके पास आए, और वो भी खुद से आए, और वो भी अपनी इंफॉर्मेशन खुद से दें आपको, ठीक है? आपका काम इतना सॉर्टेड हो जाए कि आप बस वो इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपको उसमें से सिर्फ फिल्टर आउट करना है कि यार कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है, कौन, क्योंकि यार आप बिजनेस करने उतरे हो यहाँ पे, कोई ऐसी रेडी पे तो नहीं निकले ना कि कोई भी आया और सब्जी लेके चला गया। आप एक बिजनेस करने निकले हो, आपका माइंडसेट इस तरीके का है कि यार मैं सीरियस हूँ। अब आप किसी को भी तो नहीं ले लोगे ना यार अपने साथ बिजनेस में, आप भी तो ढूंढोगे ना यार कुछ क्वालिटीज। अभी 28 लोगों ने ही हाथ रेस किया है, तो 196 में से सिर्फ 28 लोग हैं जो यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करने आए हैं, बाकी सब क्या कर रहे हैं? 45, 46, 50, मतलब या तो सुन नहीं रहे थे या वेट कर रहे थे कि कोई आगे धक्का लगाए, ठीक है? तो गाइज अब हुआ देखो 72 का रेज हैंड हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो गाइज ऑफ कोर्स हम सब लोग चाहते हैं कि सामने वाला बंदा हमारे पास खुद से चल के आए, और खुद से चल के आने के बाद भी अपनी डिटेल्स भी हमें खुद से दे, और हम हमारे पास उसको कॉल करने से पहले उसके बारे में इतनी इनफ इंफॉर्मेशन हो कि यार हमें ना उसको कॉल करने से पहले ये ना सोचना पड़े कि यार मेरे पास तो सिर्फ इसका नंबर है, किसी आयुषी सिंघल, मैंने एक रैंडम नेम लिया है, किसी आयुषी सिंघल ने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया है, दिस इज माय मोबाइल नंबर, आई एम इंटरेस्टेड इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यार आप क्या आइडिया लगा लोगे उसका नाम और नंबर देख के? अब आप कॉल कर रहे हो, फिर 10-15 मिनट उसको कॉल करके उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, ठीक है, और आपकी फैमिली में कौन कौन है, मतलब FORM, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग FORM नहीं करना, आई एम नोवेयर सेइंग दैट, बट गूगल फॉर्म एक ऐसी टेक्निक है
जो आपका काम ना आधे से भी कम कर देती है। मतलब मैं बोलूंगी 80% काम आपका हो जाता है सामने वाले को कॉल करने से पहले। क्योंकि गाइस अब आप सब लोग अपना लोअर डाउन कर सकते हो हैंड, मेरे को पता चल गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तब करना आप लोग रेज हैंड। सो गाइस मतलब ये तो पता चल गया कि हाँ आप सब लोग जानना चाहते हो, तो वी कैन प्रोसीड अहेड। अब गूगल फॉर्म एक ऐसी चीज होती है कि आप सामने वाले की इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हो अपने पास, जो वो आपको खुद अपनी फ्री विल से दे रहा है। ऐसा नहीं है आपने उससे उसके यहाँ पे जाके जबरदस्ती उसका फोन लेके फिल कर दिया हो या उसका लैपटॉप लेके फिल कर दिया हो, नहीं। सामने वाला इंसान आपको, अब ये इस पे अभी मैं नहीं जा रही हूँ कि वो आप तक आया कैसे, आई एम सिंपली सेइंग वो आपके गूगल फॉर्म तक पहुंच गया है। अब वो इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन में आप डिसाइड करोगे कि आपको उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से लेनी है, इससे पहले कि आप उसको कॉल करो, इससे पहले कि आप उसको इनवाइट करो प्लान के लिए। सो दिस इज इन अ वे प्रोस्पेक्टिंग। बिना कॉल किए आपने सामने वाले की प्रोस्पेक्टिंग कर ली। आपने ये पता लगा लिया कि यार उसकी एज क्या है, उसका मोबाइल नंबर, अल्टीमेटली वो तो एनीवे मिल जाता है सामने वाले से, उसकी इतनी टेंशन नहीं है। मोबाइल नंबर मिल गया, एज मिल गई, क्या प्रोफेशन में है, किस सिटी से है, क्या करता है, ठीक है, उसकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या गोल्स हैं लाइफ में, क्या सोचता है, क्या उसका वाय है कुछ भी करने का, या क्यों वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, आपके पोस्ट में उसको ऐसा क्या कैची लगा, या किस चीज ने उसकी इतनी अटेंशन कैच करी कि वो आपके साथ आके बिजनेस बिल्ड करेगा, वो कितना टाइम आपको देने के लिए रेडी है, आपको बिजनेस को देने के लिए रेडी है, वो कितने टाइम तक आपके साथ टिकने के लिए रेडी है, क्या वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आया है या वो लंबा प्लेयर है, ठीक है। मतलब आप पूछ सकते हो यार उससे कि आई यू ओपन टू दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स, आप थोड़ा सा हिंट दे सकते हो। अगर ये यार ये ज्यादा अच्छा है कि वो पूरा प्लान देख ले, या प्लान से पहले आपने आधा घंटा दे दिया और फिर आपको बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। या फिर ये अच्छा है कि यार उस फॉर्म ने ही आपको क्लियरली सामने सामने बता दिया कि यार ये बंदा ना अबव 50 एज का है, ठीक है, रिटायर्ड है, बोल रहा है दैट आई एम लुकिंग आउट फॉर बेसिकली एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ठीक है, मतलब अबव 60 है, लेट्स से आई एम अ रिटायर्ड पर्सन, आई एम लुकिंग आउट टू डू समथिंग इन माय पार्ट टाइम। आपका माइंड कहीं ना अब आप रेडी हो सकते हो उसको कॉल करने से पहले। नाउ यू कैन एटलीस्ट हैव समथिंग एट द बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि अब आप पहचान गए उसको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं बोलूंगी 100%, तभी मैंने बोला 80% काम इजी हो गया, 20% अभी भी रहता है। ऐसा नहीं आप सीधा नंबर निकालो और बोलो कि भाई मैंने आपका गूगल फॉर्म देखा था, यू आर इनवाइटेड फॉर द वेबिनार। नो प्लीज, स्ट्रिक्ट नो। कैसे करना है, आप फिल्टर आउट कर सकते हो उसमें से, आपके पास सारा डेटा है एंड यू कैन सिंपली फिल्टर आउट कि यार ये हाँ जेन्युइन इंसान लग रहा है एटलीस्ट बातचीत से, और आपके हाथ में है यार आपको उससे क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात तो ये है। और किस किस को एक चीज और लगती है कि जो कोल्ड कॉन्टैक्ट्स होते हैं अब इतने सारे हो जाते हैं यहाँ वहां से, कभी हम किसी मतलब सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग हमें कनेक्ट करते हैं, राइट, हम उनको कॉल करते हैं, किसी का हाँ होता है किसी का ना होता है, कोई किसी स्टेज पे होता है कोई किसी स्टेज पे होता है। कितना अच्छा हो जाएगा यार अगर वो खुद ही एक फॉर्मेटेड लिस्ट आपके सामने एकदम रेडी हो जाए, आपको दिख रहा है एक एक्सेल फाइल में कि भाई इस बंदे ने इस दिन गूगल फॉर्म की एंट्री डाली थी, ये उसकी एज थी, ये उसका वाय था, ये उसका प्रोफेशन था, सिटी थी, ठीक है। डेटा आपके सामने आ गया क्योंकि डिसाइड आपने ही किया है कि आपको क्या डेटा लेना है, ठीक है, उससे। और आपकी मर्जी है आप उसमें से कौन सी फील्ड्स को रिक्वायर्ड बना दो कि ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। अगर किसी ने अपना, अगर कोई मान लो 5 मिनट दे रहा है आपके गूगल फॉर्म को फिल करने के लिए और उसने इंपॉर्टेंट फील्ड्स नहीं भरी, ठीक है, या फिर जैसे मैं करती हूँ ना, तो कई लोग होते हैं, मैं पूछती हूँ व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, मैं कॉल ही नहीं करती यार। जब कुछ उसको भाव ही नहीं देना, या मैं अगर पूछ रही हूँ टाइम आप कितना दे पाओगे, वो बोल रहा है लेस देन 2 आवर्स, मैं कॉल ही नहीं करती यार। 2 घंटे से कम में कैसे हो जाएगा, जब सामने वाला इंसान, 1 घंटा तो हमारी ट्रेनिंग ही होती है और 1 घंटा एनीवे और लग ही जाता है। और अगर थोड़े से, और 1 महीने 2 महीने की बात नहीं है, आपकी जब टीम बिल्ड ऑन होने लगेगी तो ऑफकोर्स इससे ज्यादा लगेगा। तो अगर सामने वाला इंसान अभी ही मना कर रहा है तो आप उसको, अब अगर आपने उसका नंबर लिया होता और उसको कॉल की होती तो आपका कितना ज्यादा टाइम चला जाता उससे बातचीत करने में, राइट, क्योंकि आप लास्ट में जाके उसको क्वालिफाई करते, आपके 15-20 मिनट निकल चुके होते हैं और लास्ट में जाके वो कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आप अपना माथा पीटते हैं यार, क्या है मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। अब आपके सामने इंफॉर्मेशन है एंड आप वहां से सेग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। तो किस किस को लगता है हाँ यार मतलब अच्छा हो जाएगा अगर ऐसे हमें एक टूल मिल गया जहाँ पे डेटा सामने है, हमें, हमने थोड़ी सी प्रोस्पेक्टिंग कर ली और थोड़ी सी रह गई जो हम कॉल पे कर लेंगे, और कॉल पे बात करने के लिए हमारे पास एक कनेक्टिंग पॉइंट होगा। सबसे बढ़िया पता है क्या है,
अभी जैसे 33 लोगों ने अपना हैंड रेस किया है, अभी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो सबसे बढ़िया पॉइंट पता है क्या होगा गाइज, आप जब आप देख लोगे ना यार सामने ये इन्फॉर्मेशन मेंटेन्ड है, अब आप बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं आपके लिए। लेट्स से आप खुद कोलकाता से नहीं हो लेकिन आपकी टीम में कोई कोलकाता से है, मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि मैंने किया है ये चीज। तो बेसिकली आपकी टीम में कोई कोलकाता से है, तो आपको पता है शायद मैं इनसे इतना अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाऊं, लेकिन अगर कोई बंगाली है या अगर लेट्स से कोई बिहार से है और अगर कोई बिहार का बंदा वो फॉर्म फिल कर रहा है तो वो उनसे ज्यादा अच्छा कनेक्ट बिल्ड कर पाएगा। या फिर जैसे मैं और अंशुल करते हैं कि अगर कोई ज्यादा प्रोफेशनल होता है तो अंशुल मेरे से बात करा देता है, अगर कोई स्टूडेंट टाइप का होता है तो अंशुल बात कर लेता है, क्योंकि कनेक्ट बेटर बैठ जाता है। ठीक है, तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलते हैं। तो 61 लोगों ने अपना हैंड रेज किया है गाइस, अब आप लोग लोअर डाउन कर सकते हो अपना हैंड, बिकॉज आई हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल कि किस किस ने गूगल फॉर्म के बारे में कभी नहीं सुना है। किसी किसी को यहाँ पे नहीं पता है कि गूगल फॉर्म क्या होता है और उसके लिए एकदम नई चीज है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लोग जिन्हें पता तो है गूगल फॉर्म क्या होता है लेकिन उन्होंने कभी यूज नहीं किया है, मतलब दे हैव नेवर यूज्ड इट इन देयर रियल लाइफ, कि उनको ये नहीं पता कि गूगल फॉर्म को यूज करके क्या क्या बेनिफिट निकाले जा सकते हैं और किस तरीके से इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। सो आई कैन सी दैट 38 पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड्स। ठीक है, सो ठीक है, तो अब मैं आपको लाइव बताऊंगी, लाइव जाके कि गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, 42 लोगों ने हैंड रेज किया, तो आई गेस काफी सारे लोग हैं यहाँ पे जो गूगल फॉर्म यूज करना नहीं जानते हैं, बट आई कैन टेल यू कि कैसे यूज होता है। एंड उसी के लिए हमने आज मेजरली रखी है ये वाली मीटिंग कि आपको मैं पूरा दिखाऊंगी कि फॉर्म, गाइस यू कैन लोअर डाउन योर हैंड्स, कि फॉर्म क्रिएट कैसे होता है एंड फॉर्म को यूज कैसे कर सकते हैं, एंड देन इशिता विल टेक अप आफ्टर दैट। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ गाइस एंड आई विल शो यू। सो इज माई स्क्रीन विजिबल इशिता? ठीक है, ठीक है। सो गाइज आप लोगों को क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है सबसे पहले तो। ठीक है, ये बहुत इजी है, 1 मिनट का काम है, प्लीज सब लोग ध्यान से देखना और स्क्रीन पे चले जाना जहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, आपको गूगल पे जाके सिंपली लिखना है क्रिएट अ गूगल फॉर्म। बहुत इजी है, सिंपली क्रिएट अ गूगल फॉर्म करना है। पहला ही लिंक जो आएगा, गूगल फॉर्म क्रिएट एंड एनालाइज सर्वेस फॉर फ्री, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको गूगल फॉर्म क्रिएट करना है तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया गो टू गूगल फॉर्म्स का, आप यहाँ गए, आपको ये पेज पे ले आएगा ये। ठीक है, सो बेसिकली आप इस पेज पे आ गए जहाँ पे आपके पास क्रिएट अ गूगल फॉर्म का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको ये नीचे का मत देखो, आपको ये ऊपर वाले सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें आपके पास अलग अलग टाइप के कुछ फॉर्म्स हैं जो गूगल ने खुद बना रखे हैं। जैसे मान लो आपको किसी कस्टमर का फीडबैक लेना है, इवेंट फीडबैक, बट ये सब आई थिंक आपके लिए यूज के नहीं होंगे, बिकॉज हम क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं, हम एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। सो हम लेट्स से ब्लैंक फॉर्म पे गए, ठीक है, हमने ब्लैंक पे क्लिक किया एंड ब्लैंक पे जब आप जाओगे आपका ये ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल, आपको अपने फॉर्म को नेम क्या देना है एंड आपको अपने फॉर्म का डिस्क्रिप्शन क्या रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। लेट्स से मैं एकदम रियल फॉर्म नहीं बना के दिखाऊंगी आपको क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन करूंगी क्योंकि उसको फिर मॉडिफाई आप और आपके अपलाइन साथ में मिलकर कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे डाला लेट्स से बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जस्ट आई एम क्रिएटिंग अ रैंडम फॉर्म, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गाइस आप अपने बारे में डाल सकते हो कुछ, कि टीम रेवोल्यूशन क्या करती है, आपके पास बहुत सारी टीम रेवोल्यूशन या फिर अचीवर्स ग्रुप बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है, आप वो डाल सकते हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो दैट यू नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, सिर्फ इतनी ही देनी है कि यानी कि पूरा बता दिया भाई एफएमसीजी कंपनी है, ये प्रोडक्ट्स होते हैं, हम वेस्टीज में हैं और वहां पे नेटवर्क बिल्ड करना होता है, ये सब मत लिखने लग जाना है। यहाँ पे आपको सिंपल सा फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देना है कि let's say team revolution is a community of like-minded and ambitious individuals। एक कम्युनिटी है जो हेल्प कर रही है लोगों की एक इनकम सोर्स क्रिएट करने में ड्यूरिंग दिस टाइम। ठीक है, एंड वी आर वर्किंग ऑन these objectives। if you are interested in looking out you can fill these details and हम आपको कनेक्ट करेंगे shortly। सिंपल इतना डाल सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली आप उसके बाद कनेक्ट करोगे। सो आपने यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब मेन पार्ट आपका आता है यहाँ पे जहाँ पे आपको बेसिकली क्वेश्चंस डालने हैं। तो अब आप जब क्वेश्चन पे क्लिक करोगे
तो आप कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर इज द नेम ऑफ द पर्सन. तो अब कभी कभी ना गूगल आपको अपने आप यहाँ दिखा देता है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, क्योंकि अब आप नेम डालोगे तो नेम आपका नंबर की फॉर्म में तो होगा नहीं, नेम आपका बेसिकली अल्फाबेटिक फॉर्म में होगा. तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर चूज कर सकते हो आप, ठीक है, शॉर्ट आंसर. और अगर आपको बड़ा कुछ आंसर चाहिए सामने वाले से तो आप पैराग्राफ चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जब आप वाई लोगे तो आपने नेम डाला, शॉर्ट आंसर टाइप रखा एंड इसको रिक्वायर्ड कर दिया. रिक्वायर्ड का मतलब क्या है, अगर वो ये इन्फॉर्मेशन नहीं फिल कर, मतलब ये ब्लैंक नहीं रह सकती ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है. देन आप प्लस पे गए, आपने देखा ना मैंने अभी क्या किया, सिंपली ये जो प्लस का बटन है मैंने इस प्लस पे क्लिक किया तो आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा. लेट्स से यू आर लुकिंग आउट फॉर मोबाइल नंबर. अब आप बेसिकली देखना अगेन ये शॉर्ट आंसर टाइप हो गया क्योंकि आपको उसका नंबर चाहिए एंड इसको भी मैंने रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया, तो यहाँ पे स्टार बना हुआ आ जाएगा. मैं 3-4 क्वेश्चंस ले रही हूँ ऐसे मोबाइल नंबर. अब नेक्स्ट लेट्स से आपको ना एज ग्रुप लेना है उसका. अब आप एज ग्रुप में, अब ऐसा तो हो नहीं सकता आप एज, अब या तो आप एज मांग सकते हो उससे कि लेट्स से आपकी एज कितनी है और नंबर ले लो, या फिर एक एज ग्रुप ले लो अगर आपको एज ग्रुप के फॉर्म में डेटा लेना है कि यार ये बिलो 18 है या 18 से 20 है या 18 to 25 है या 25 to 30 है, सो ऑन. तो आप ऐसे करके यहाँ पे एज ग्रुप बना सकते हो. ऑप्शन 1 में आप डाल सकते हो लेट्स से बिलो 18 क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है बिलो 18. फिर आप ऐड ऑप्शन करोगे लेट्स से 19 to 25. फिर आप ऐड ऑप्शन, आपने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट किया है, शॉर्ट आंसर नहीं किया इसलिए वो आपको ऑप्शंस दे रहा है यहाँ पे. फिर आपने यहाँ पे ले लिया लेट्स से 26 to 30, ठीक है, एंड आपका हो गया. अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिएट करना है, ठीक है. अब ये लेट्स से आपने मैंडेटरी नहीं बनाया, वो बताना चाहता है तो बताए अपनी एज, नहीं बताना चाहता तो मत बताए. वैसे उसको एक तो आई थिंक इसमें से सिलेक्ट करना ही होगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वाई. अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हो दैट वाई डू यू वांट टू डू बिजनेस. अभी एक्चुअल फॉर्म पे इशिता बताएगी आपको, तो इसीलिए मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही. मैं आपको एक जस्ट देना चाह रही थी कि एग्जैक्टली गूगल फॉर्म बनता कैसे है एंड देन आप उसको एक्सेस कैसे करते हो. तो ऐसे करके आप कितनी भी डिटेल्स यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, इस फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हो. यहाँ से कस्टमाइज थीम में आप कलर चेंज कर सकते हो, फॉर्म का फोटोज ऐड कर सकते हो, ये सब मतलब चीजें हो सकती हैं. बट वो धीरे धीरे आप जब इसको स्क्रॉल थ्रू करोगे इस लिंक को, आपको बहुत सारे फीचर्स दिख जाएंगे यहाँ गूगल फॉर्म के, ठीक है. देन आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, आपने क्वेश्चंस डाल लिए. अब द नेक्स्ट स्टेप इज इंपॉर्टेंट कि अब आपको इसके रिस्पॉन्सेज गैदर करने हैं ना लोगों से. आप चाहते हो ना यार यहाँ पे लोगों के रिस्पॉन्सेज आए और मेरे को दिखेंगे कैसे, तो आपके रिस्पॉन्सेज आपको यहाँ दिखेंगे. अभी मैंने इस फॉर्म को पब्लिक नहीं किया है इसीलिए आपको यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं. जब आप इस लिंक को पब्लिक कर दोगे और ये लोगों में स्प्रेड कर दोगे तो आपको रिस्पॉन्सेज दिखने लग जाएंगे. सो बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज हो गए. अब मेरे को क्या करना है, अब मैंने लेट्स से मेरा फॉर्म फाइनल हो गया. अब मेरे को इस पे सेंड वाले बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो दो चीजें आएंगी, या तो आप इसको ईमेल पे सेंड कर दो, लेकिन हम जनरली लोगों की ईमेल पे थोड़ी ना सेंड करते हैं, हम तो लिंक पोस्ट करते हैं जहाँ पे भी हमें फॉर्म फिल कराना होता है. तो जो सेकंड वाला बटन है ना लिंक वाला, यहाँ से आप लिंक कॉपी कर लो, ठीक है, कमांड सी, और अगर शॉर्टन यूआरएल कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, मतलब छोटा फॉर्म, ठीक है, इतना बड़ा क्या किसी के साथ शेयर करना है. तो आपने क्या किया, ये कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है. और मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखता कैसे है. फिर जब आप कॉपी किया आपने, मैं अब इसको अपनी किसी दूसरी ईमेल आईडी पे भेजती हूँ क्योंकि अगर मैं यहीं पे ओपन करूंगी ना तो वो एडिट मोड में ओपन होगा. तो मैं अपनी किसी दूसरी ईमेल आईडी पे भेज रही हूँ इसको जो मैंने ओपन की हुई है एंड सेंड, ठीक है. तो अब जब आप सामने वाले के साथ ये शेयर करोगे ये वाला लिंक और उसकी डिटेल्स लोगे तो वो कुछ इस तरीके से आपको शोकेस होगा. मैंने लिंक सही डाला था ना, एक सेकंड. एक सेकंड. सो गाइस जब आप इसको ऐसे सेंड करोगे, अब मेरी ये इस वाली ईमेल आईडी पे आ जाना चाहिए, ये देखो. अब ऐसे जब आप फिल आउट फॉर्म पे जाओगे, मतलब सामने वाला इंसान फिल आउट फॉर्म पे जाएगा तो उसको वो फॉर्म इस तरीके से दिखेगा. अब आपको दिख रहा है जो हमने क्वेश्चंस डाले थे उसको एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, मुझे आ रहा है क्योंकि मेरे पास एक्सेस है इसका, बट उसको नहीं आएगा एडिट करने का ऑप्शन यहाँ पे. फिर मैंने यहाँ पे लेट्स से अपनी डिटेल एंटर कर दी कुछ भी, ठीक है. मैंने अपना एज ग्रुप सिलेक्ट कर लिया एंड मैंने अपना वाई डाल दिया, लेट्स से कुछ भी आपने यहाँ पे अपना ये डाल दिया, मतलब सामने वाला इंसान आपके फॉर्म में फिल कर रहा है एंड सबमिट का बटन प्रेस कर दिया. तो अब मेरा रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया. और अब जब आप यहाँ जाओगे, जो आपकी
एक्चुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो बेसिकली लिंक था, तो अब आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सेज में दिखने लगेगा 1। अगर आप देख सकते हो मेरे रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है गूगल फॉर्म का वो गैदर हो जाता है यहाँ पे। जितने भी लोगों के रिस्पॉन्सेज आते हैं आपके गूगल फॉर्म पे वो सब आपको यहाँ दिखने लग जाते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि हम ऐसे करके एक एक रिस्पॉन्स तो नहीं देख सकते ना यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाएंगे, और जब आप ये क्रिएट करोगे तो आपको सारे दिख जाएंगे लाइन से। ठीक है, अभी आपकी बेसिकली ये स्प्रेडशीट जब ओपन होगी तो आपको सारे रिस्पॉन्सेज वहां पे दिख जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जिस्टिंग, ये मेरा बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फॉर्म है, ठीक है, इसमें आप अगर देखोगे तो मेरे पास 508 रिस्पॉन्सेज आए हुए हैं। 508 के बाद अब जब मैं इसको स्प्रेडशीट को ओपन करूंगी गूगल स्प्रेडशीट को, तो वो कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा आपके पास। अब आपको दिख रहा है, मतलब 508 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, क्योंकि मैंने बहुत जगह सोशल मीडिया पे इस फॉर्म को शेयर किया हुआ था। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिख गई। मतलब अगर आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखोगे, दैट माय सन इज स्टडीइंग, आई वांट टू बाय माय ओन हाउस, आई डोंट वांट टू वर्क 9 to 5, एंड लास्ट में आप अपने कमेंट्स मेंटेन कर सकते हो, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि बेसिकली आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाती है, एंड आप साइड में अपने कमेंट्स मेंटेन कर सकते हो कि आपने किसी से क्या बात की और उससे आपकी बात कहाँ पे चली गई, या लेट्स से अगर उसने बिजनेस नहीं किया आपके साथ तो आप उसको आगे नहीं परस्यू करोगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो या फिर ये डेटा आपके पास है, आप कभी फ्यूचर में जाके लेट्स से आप अपने कोई मीटिंग इनवाइट्स या फिर कोई ट्रेनिंग्स जो आपकी जैसे मंडे स्पेशल होती है, आप उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हो जो डायसी हैं, और यहाँ पे आपको सब क्या होता है ना, कोल्ड में हम भूल जाते हैं एट टाइम्स कि यार इतने सारे लोगों से बात चल रही होती है साइड बाय साइड की ऐसा लगता है यार किस किस को याद करें, तो वो खो जाता है, ना तो नंबर सेव्ड होते हैं, ना फिर ना माइंड में होता है। लेकिन यू नेवर नो कब कौन कन्वर्ट हो जाए आपका आगे, क्योंकि आपके पास अब एक रेपोजिटरी आ गई, आपके पास अब सारा डेटा आ गया आपके सामने। तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप यहाँ से उन लोगों से कनेक्ट कर सकते हो कमेंट्स देख के एट टाइम्स, जिनको बेसिकली जो आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए थे या कुछ ना कुछ रीजन की वजह से, लेट्स से कोई डाइस ही रह गया था या आपका फॉलो अप करना रह गया, ये भी रीजन हो सकता है। तो सारी चीजें आपको यहाँ से ट्रैक डाउन हो सकती हैं। ठीक है, एक चीज जो मैं यूज करती हूँ, अब ये तो मैंने आपको बताया गूगल फॉर्म क्रिएट कैसे होता है, मतलब हम मैं क्वेश्चंस आपके एक साथ ले लूंगी गाइस अगर होंगे तो, बट लेट मी जस्ट टेल यू वन मोर थिंग बिफोर दैट, कि गूगल फॉर्म क्रिएट करना आ गया, उसके रिस्पॉन्सेज गैदर करना और देखना आ गया, एंड कैसे स्प्रेडशीट में आप उसको मेंटेन कर सकते हो रियल टाइम में, वो भी आ गया आपको। अब मैं जो फनल यूज करती हूँ, मतलब मैं जो लीड्स अपने पास लेकर आने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल यूज करती हूँ, दैट इज लिंक्डइन। ठीक है, तो लिंक्डइन पे क्या होता है, मतलब लिंक्डइन का जो आपका यू कैन से एल्गोरिथम है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि जो भी आपके कनेक्ट्स होते हैं सिर्फ उनको आपका पोस्ट दिखता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपनी टारगेट ऑडियंस ढूंढने के लिए उन लोगों को बेसिकली एज अ टारगेट ऑडियंस देखती हूँ जिनके साथ अभी कोई प्रॉब्लम हो गई है एज सच, जैसे जिनकी जॉब चली गई है या जो जॉब ढूंढ रहे हैं या जो जिनके साथ मॉनेटरी कंस्ट्रेंट है। तो कहीं ना कहीं से आई ट्राई टू सर्च फॉर दोज पीपल, एंड देन मैं उनके साथ ये लिंक शेयर करती हूँ। कैसे, आई कैन लाइक शो यू कि किस तरीके से, अब जैसे ये मेरी प्रोफाइल है लिंक्डइन की, ठीक है, तो लिंक्डइन पे मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं। ठीक है, तो पोस्ट तो ज्यादा काम नहीं आते, लेकिन मैं जनरली क्या करती हूँ, आई ट्राई टू फाइंड माई टारगेट ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ, जैसे मान लो ये आपको पोस्ट दिख रहा है, hello friends, unfortunately I got laid off, which is very unfortunate of course, and this person is looking out for an opportunity, so I somehow post in a comment here telling about my business opportunity, and उसके नीचे गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया। अब क्या होता है यहाँ से कि ये जो 26 बेसिकली आपको 2611 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने इसके पोस्ट को लाइक किया है, दिस पर्सन्स पोस्ट। ऑल्सो ये जो 211 कमेंट्स दिख रहे हैं, तो जो 211 लोगों ने इस पे कमेंट किया है, अगर मैं पोस्ट डालती तो मेरे पोस्ट बेसिकली पता है कितने लोगों तक जाता, जो मेरे फॉलोअर्स हैं जो 2500 से 3000 के बीच में कुछ है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, ये जो 2611 है प्लस ये जो 211 है, इनके जितने भी कनेक्ट्स हैं उन सबको मेरा पोस्ट दिखेगा या उन सबको मेरा कमेंट दिखेगा। तो अगर मान लेते हैं ज्यादा नहीं तो 100 भी हैं, तो जहां मेरा पोस्ट 3000 लोगों तक जाता, अगर मैं उसको सिंपली यहाँ स्टार्टअप पोस्ट में जाके पोस्ट करती, अब क्या होगा, ये जो मेरे 3000 इंटू 10 मतलब 30,000 पीपल अप्रोक्सीमेटली, और 10 नहीं होते कनेक्ट, किसी के ज्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं, तो सिर्फ 10 लिए हैं, उन सबको मेरा पोस्ट दिखेगा, एंड दे वुड बी एबल टू
उनमें से कुछ लोगों का अगर 10% का भी कन्वर्जन रेशियो आ गया तो 300 लोग आ सकते हैं, और उस 300 लोगों में से भी आप अब फिल्टर डाउन कर सकते हो और मे बी आपको 30 लोग ढंग के मिल सकते हैं. बट यू नो दिस इज समथिंग दैट आई यूज एक्सटेंसिवली, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मुझे रिजल्ट्स भी आए हैं, बिकॉज आई हैव फाउंड फ्यू वेरी जेन्युइन पीपल, और कुछ तो अभी कॉल पे भी है, मतलब इस वाली कॉल पे जो सुन रहे हैं, जिनसे मैंने गूगल फॉर्म के थ्रू ही कनेक्ट किया था, बिकॉज दे वर लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी. सो आई थॉट क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए कि ये बहुत अच्छा टूल है डेटा कलेक्ट करने के लिए, और बेसिकली डेटा कलेक्ट करके एक जगह पे रखने के लिए, कि आपके पास यहाँ वहाँ नहीं फैला हुआ कि व्हाट्सएप पे जाके नीचे 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 देखना पड़ रहा है, अच्छा इससे भी बात हुई थी, इससे भी तो बात करनी थी, इससे बात किए हुए तो 10 दिन हो गए, ओ माय गॉड इसको तो भूल ही गए. एक्सेल में तो यार आपके ऊपर है ना, आप कितने फिल्टर्स लगा दो. ठीक है कि डेट, यहाँ पे मैंने सोनल कमेंट्स एक जेनरिक कमेंट डाला है, आप सिंपली डेट भी तो डाल सकते हो, टॉक डाउन करके डेट डाल दी आज की 16 जून, फिल्टर कर सकते हो ऊपर से कि यार किससे 16 जून को बात हुई थी, किससे 15 जून को बात हुई थी, और फिर अकॉर्डिंगली, क्योंकि यार एक प्रोफेशनल बिजनेस करने आए हैं, किसी किसी को ये भी लग रहा हो सकता है इतना कौन करेगा, हटाओ, सच बता रही हूँ कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे. बट अगर ये आपको बड़ा लग रहा है तो फिर ढूंढते रहो, मतलब लगे रहो, मतलब आपके लोग यहाँ वहां स्प्रेड होंगे लेकिन आप तक कभी नहीं पहुंच पा रहे होंगे वो, क्योंकि यू आर नॉट मेकिंग दैट एफर्ट कि आप नहीं जा रहे, somebody else is coming to you, because आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, आपने एक अपॉर्चुनिटी पास ऑन कर दी अपनी राइट ऑडियंस को इस तरीके से, एंड वो आप तक आ रहे हैं. ठीक है, तो वही तो चाहिए ना हमें, कि लोग आए हमारे पास, एंड वही लोग आए जो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं. ऐसे भी नहीं कि कुछ भी, आपका पोस्ट इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए, आपका कंटेंट. अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं गाइस, अब ऐसा नहीं है कि गूगल फॉर्म पे रिएक्शन आएंगे ही आएंगे. ठीक है, अब मान लो मैंने आज प्रोफाइल बना दी, या मेरी प्रोफाइल तो पुरानी हो गई है, मैंने आज प्रोफाइल बना दी, ठीक है, अब आपको दिख रहा है व्यूज ऑफ योर पोस्ट, ये डेली अपडेट होते हैं, पहले 100 हुआ करते थे या 200 हुआ करते थे, आज इतने हो गए हैं. और अगर अब मैं अपने माई नेटवर्क में जाऊँ ना, तो रोज रिक्वेस्ट आई रहती है, मतलब अभी 12 आई हुई है, कभी 20, कभी 25. क्यों? क्योंकि मैंने बहुत एक्टिवली और बहुत कंसिस्टेंटली यू नो ऑन लिंक्डइन. ऐसा नहीं है मैं आज आई, मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई और मैं एक्सपेक्ट करूं कि भाई 200 गूगल फॉर्म में रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे. नहीं आएंगे. आपको अपनी प्रोफाइल को एक यू नो किसी तरीके से मेंटेन करना होगा. जैसे अगर मैं इस पे जाऊं, तो ऐसा नहीं है ये बेस्ट है, बट दिस इज समथिंग जो मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली ये भी नहीं दिखा सकती कि भाई मैं बिजनेस ही कर रही हूँ, मेरी जॉब भी है. तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले जॉब के बारे में डाला हुआ है कि सबसे पहले लोगों को EY GDS दिखता है जो मेरे फेवर में काम करता है, क्योंकि EY इज अ कंपनी जो वर्ल्ड फेमस है. तो लोग कहीं ना इससे भी अट्रैक्ट होते हैं कि यार यार बिग 4 में काम करती है, जेन्युइन बंदी होगी. ठीक है, तो ये चीज अट्रैक्ट करती है. अब ऐसे आपका कोई यूनिक पॉइंट हो सकता है जो आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, जिससे लोगों को आपकी ऑथेंटिसिटी दिखे. ठीक है, मतलब आप ऑथेंटिक लगो, क्योंकि यार गूगल फॉर्म तो डाल के आप किसी की इंफॉर्मेशन जस्ट मिसयूज करने के लिए भी तो यूज कर सकते हो ना. तो व्हाई वुड अ पर्सन ट्रस्ट यू एंड गिव यू हिज और हर इंफॉर्मेशन? माना कि बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जिसका मिसयूज कर लोगे, बैंक डिटेल्स एंड एवरीथिंग, बट स्टिल कुछ तो मांग रहे हो, उसकी पर्सनल डिटेल्स. वो क्यों देगा आपको अनलेस एंड अनटिल वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, राइट? तो सबसे पहले तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन तभी आएगी जब आपकी प्रोफाइल इस लायक होगी कि यार वो उसको पसंद करे. ठीक है, तो आपको अपनी प्रोफाइल अच्छी करनी है. दूसरी बात, आ गए लिंक्डइन पे, कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज ही नहीं रहे, तो उतना एफर्ट तो हमें लेना पड़ेगा ना इनिशियली कनेक्ट बनाने के लिए. ये जो मेरे को अभी पोस्ट दिख रहे हैं अपने होम पे, ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये तरुण शर्मा मेरी कनेक्ट लिस्ट में है. ठीक है, या मैं आगे चली जाऊं तो ये आदित्य शर्मा मेरी कनेक्ट लिस्ट में है. अब जरूरी नहीं है कि इन्होंने ही मेरे को भेजी हो कनेक्शन रिक्वेस्ट. स्टार्टिंग में मैं भेजती चली जाती थी कनेक्शन रिक्वेस्ट, और अभी भी भेजती रहती हूँ. और फिर लोगों की भी आती है कनेक्ट बैक जब वो देख रहे हैं कि हाँ. और अब तो ऐसा होने लगा है कि मैं जाके देखती हूँ नोटिफिकेशंस में, लोगों ने पता है किसी रैंडम इंसान के पोस्ट पे कमेंट डाल रखा होता है, सोनल वाधवा कैन हेल्प यू, प्लीज कनेक्ट विद हर, और मेरे को टैग कर रखा होता है. और मैं सोचती हूँ अरे ये कौन है, मतलब आई डोंट इवन नो द अदर पर्सन, वो मेरे साथ काम भी नहीं कर रहा है. ठीक है, तब भी ऐसा होता है. क्यों? व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज आप अपनी प्रोफाइल पे, आपने पहले तो प्रोफाइल बनाई, फिर आपने उस प्रोफाइल को मेंटेन किया इस तरीके से कि आप जेन्युइन लग रहे हो. और मैं सिर्फ इसके बारे में ही नहीं डालती बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, आई कीप ऑन पोस्टिंग अबाउट अदर थिंग्स आल्सो. मेरी जॉब में भी अचीवमेंट्स होती हैं, मैं वो भी डालती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हूं तो ना जॉब में भी. सो मेरे को वो भी तो दिखाना होगा ना दैट EY में ऑल्सो आई एम गेटिंग प्रमोटेड, या कुछ अचीवमेंट हुई, मैंने ये बैच कंप्लीट किया, मैंने ये अवार्ड लिया. पीपल नो कि हाँ यार जेन्युइनली काम कर रही है उस कंपनी में, फेक प्रोफाइल नहीं है.
ठीक है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू मेंटेन योर प्रोफाइल और अपने कनेक्शंस बढ़ाते रहने. सो दीज आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स. अगर आपने ये रिक्वायरमेंट्स को केटर कर लिया तो अल्टीमेटली आपकी टारगेट ऑडियंस आपको मिलती चली जाएगी एंड आपको रिस्पॉन्स आते जाएंगे एंड उस रिस्पॉन्स में से देन आप फिल्टर आउट करोगे कि आपको किसके साथ बिजनेस आगे लेकर जाना है, कौन आपका पार्टनर बनने के लिए केपेबल है. पार्टनर बनाने आए हैं यार यहाँ पे. एक जॉब में जब आप जाते हो एम्प्लॉय भी तो शॉर्टलिस्ट करता है, उसके पास 30 रेज्यूमे आते हैं, 30 में से कभी कभी एक को भी नहीं लेता. माना कि टाइम जाता है एम्प्लॉयर का 30 लोगों से बात करने में, शॉर्टलिस्ट कर, कुछ तो रेज्यूमे देख के हट जाते हैं कि नहीं यार ये तो काम का बंदा नहीं लग रहा, ये इसकी प्रोफाइल सूट नहीं कर रही है, इसका एक्सपीरियंस सूट नहीं कर रहा. लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनका प्रोफाइल अच्छी होती है, सब सूट कर रहा होता है, लेकिन जब वो जेन्युइनली अपना बेसिकली इंटरव्यू देते हैं तो एम्प्लॉयर को कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते जो वो देख रहा होता है. तो आप भी किसी को भी थोड़ी ना ले आओगे जस्ट इसीलिए कि यार नेटवर्क में आ जाए, पीवी दे दे. मतलब यू रियली वांट पीपल. और हम तो कुछ मांगते भी नहीं है, हम तो एज सच प्रोफेशन और ये सब से हमें कोई मतलब भी नहीं होता सामने वाले के, लेकिन हम क्यों लेते हैं उससे वो इन्फॉर्मेशन? बिकॉज वी वांट टू सी कि यार वो कितना एफर्ट डालने के लिए रेडी है फॉर्म भरने के लिए. दूसरी बात, वो है क्या, करता क्या है, उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए. भले ही वो हमारे प्रोफेशन में डायरेक्टली यूज ना हो रहा हो, लेकिन इट माइट हेल्प इन सम अदर वे, राइट? इट माइट हेल्प कि उसका एक्सपीरियंस हमारे किसी और काम आ जाए. ठीक है. या उसके बारे में जानने के लिए कि अच्छा ये यहाँ जॉब करता है तो इसका क्या बैकग्राउंड रहा होगा अभी तक, टू फॉर्म एन इमेज. मैं जज करने को नहीं बोल रही किसी को, बट एटलीस्ट आपके माइंड में एक इमेज बन जाती है सामने वाले की बिफोर यू आर गोइंग ऑन अ कॉल विद दैट पर्सन. ओके. सो इस तरीके से आपको हेल्प होती है, मतलब गूगल फॉर्म के थ्रू, जो मैंने अभी आपको बताया. मेरे पास मीनाक्षी का मैसेज आया, दिस विल रियली गोइंग टू वर्क. ठीक है. हाँ मीनाक्षी, एकदम वर्क करेगा अगर ऑफ कोर्स हम अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं तो, वरना नहीं करेगा, बिकॉज अदरवाइज कोई आएगा ही नहीं, ट्रैफिक ही नहीं जनरेट होगा, तो जब इनपुट ही नहीं होगा तो आउटपुट भी नहीं होगा. सो दैट्स द की. सो किस किस को लगा कि हाँ यार टेक्निक अच्छी है, करके देखा जा सकता है, बुराई नहीं है करके देखने में, मतलब अगर कोल्ड कॉन्टैक्ट्स के साथ किया जाए तो. ऑफ कोर्स अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इसके अलावा भी इसमें यूज करती हूँ, विच आई हैव नॉट गॉन इनटू दैट डिटेल, बिकॉज एक ही बार में ओवरलोड नहीं करना आपको. लेकिन एक इंटेंट देना था कि कैसे ये टूल मेरे काम आ रहा है, कैसे मैंने एक फनल जनरेट किया हुआ है कि मेरी ऑडियंस उसको देखे, वो आए और वो मेरे थ्रू मेरे पास तक आ जाए, एंड देन बेसिकली मैं उनसे आगे कनेक्ट कर सकूं. सो अब ये तो हो गई साइड मेरी बात की बेसिकली कैसे होता है ये चीज, वर्क कैसे करती है. अब इशिता के लिए भी ये वर्क किया है, ठीक है, एंड बहुत अच्छी तरीके से वर्क किया है. और मेरे पास गोपाल सर का भी मैसेज आया है कि इट वर्क्स फॉर मी आल्सो. और मैं अभी एक चीज और दिखाती हूँ. गोपाल सर तो मेरे पोस्ट भी लाइक करते रहते हैं, अगर आप देखोगे तो. मतलब आज ही गोपाल सर ने मेरा ये पोस्ट लाइक किया था, मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आई थी, 2 आवर्स पहले, दैट गोपाल पावर लाइक योर कमेंट. और इससे मैं आपको पोस्ट दिखा सकती हूँ कि मैं क्या पोस्ट डालती हूँ. सी मोर. सो व्हाट आई हैव पुट इज, मैं ये डालती हूँ सिंपल, इतना ये डालना है कि भाई क्यूरियोसिटी रेज हो जाए सामने वाला का, है क्या टीम रेवोल्यूशन, हमें भी तो बताओ. सो दिस इज व्हाट इट इज. हेलो, एज द co-founder of Team Revolution, a group which works on providing economic independence to individuals on their own terms, I can help you create an income via business project. business बता दो यार, वरना लोग जॉब ढूंढने आ जाते हैं. where you are required to do marketing of Indian brands and you get commissions based on the revenue generated. बस प्योर मार्केटिंग मॉडल है जो ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम. मैं अगेन ये नहीं बोलूंगी ये बेस्ट है, बट यू कैन चेंज अपॉन इट. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो क्या आपके लिए वर्क कर रहा है. ठीक है. और इफ यू आर ओपन टू नोइंग मोर, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो बना सकते हो. और एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है जो मैंने अभी आपको ओपन करके यहाँ पे दिखाया था, अपॉर्चुनिटी वाला, जिसमें मैंने एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती हूँ मैं, बट इशिता का ज्यादा अच्छा है मुझसे, तो इशिता दिखाएगी कि हाउ इज शी ट्राइंग टू गेट रिस्पॉन्सेज एंड व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज शी इज गेटिंग. सो ओवर टू यू इशिता. थैंक यू गाइस. थैंक यू सोनल, बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि हम कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और आपके लिए कैसे इतने वंडर्स हुए हैं. आई एम श्योर आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. सो बिफोर शेयरिंग माय स्क्रीन, कुछ चीजें मैं आपको बता देती हूँ. ये जो हम बात कर रहे हैं गूगल फॉर्म्स को लेके, ये जो नए लोग आए हैं टीम में उनके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगी स्ट्रिक्टली. जो भी नए आए लोग, दे शुड बी फोकसिंग ऑन हॉट एंड वार्म लिस्ट पर्टिकुलरली, क्योंकि नहीं तो आपका
बिजनेस विल नॉट बी गोइंग एज पर योर जैसा आप चाहते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी इस बिजनेस में, जिनको काफी टाइम हो चुका है और इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपना, सर्टेन 6 लेग्स वर्किंग हो रही हैं, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, जिनको टाइम हो चुका है और उनके हैं ऑलरेडी टीम मेंबर्स इन प्लेस। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, और कुछ कुछ चीजें मैं आपको आज बताऊंगी कि कैसे आप अपने लिए लीड्स अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक मेरा इंस्टाग्राम पेज विजिबल होगा, एक बार आप बताएंगे सोनल? हाँ इशिता दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। सो गाइज मैं अपना पेज खोल देती हूँ एक बार, तो मैं आपको बताऊंगी मेरे साथ हुआ क्या। 2 हफ्ते पहले मैंने एक रील पोस्ट करी थी, और मतलब मैं वो रील एक्चुअल में पोस्ट भी नहीं करने वाली थी। आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं करना ये वाला, ये तो कुछ नहीं चलने वाला। और 5-7 सेकंड की रील थी वो। आई शो यू वो क्या रील है, मे बी म्यूजिक ना बजे, बट हम्म सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। आई होप आपने यहाँ से ये वीडियो देख ली होगी। जस्ट 1 सेकेंड। ऑलराइट। सो गाइस आपने देखा मैंने ये वीडियो डाली थी, और 2 हफ्ते पहले डाली थी। और हुआ क्या, एग्जैक्टली 1 हफ्ता पहले थोड़े से लाइक्स बढ़ने स्टार्ट हुए, थोड़े से व्यूज बढ़ने स्टार्ट हुए। तो इनिशियली सिर्फ 5,000 व्यूज थे, और बढ़ते बढ़ते 7,000 हुए, 12,000 हुए, 15,000 हुए। जब 15,000 हुए तो मुझे लगा यार बस 25,000 हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब 25,000 हुए तो मैंने कहा यार अब 32,000 हो जाए तो मजा आ जाएगा। जब 32 हुए मैंने कहा यार 50 हो जाए तो मजा आ जाएगा। तो मैं एक बार दिखा देती हूँ कितने हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 53.9 के व्यूज मिले हैं इस रील को। तो मेरा पहला सजेशन क्या रहेगा आप लोग के लिए कि आप कंटेंट पोस्ट कीजिए अपनी प्रोफाइल पे। क्विकली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको, इट विल टेक सर्टेन टाइम, बट यू हैव टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग। एक्सपेरिमेंटिंग इन व्हाट वे? अगर मैं अपनी प्रोफाइल आपको दिखाऊं, रील्स की पर्टिकुलरली दिखाऊं, तो मैंने अपनी लाइफ से रिलेटेड भी रील्स डाली हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी रील्स डाली हैं, वैल्यू एडिशन कैसे मैं उनको कैसे तरह के लोगों से उन्हें कनेक्टेड रहना चाहिए, हाउ टू बी सक्सेसफुल। सो मिक्स कंटेंट डाला हुआ है मैंने। एंड बैचेस जिन्होंने करे होंगे उनको पता होगा कि किस तरह का उन्हें रेशियो मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आप 10 पोस्ट डालते हैं तो 4 आपके पर्सनल लाइफ से होने चाहिए, अगेन सॉरी, 4 आपके पर्सनल लाइफ से होने चाहिए, 3 आपके वैल्यू एडिशन के होने चाहिए, जो आप बिजनेस में उनके वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जो आप उनकी प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं उस पे होने चाहिए। 2 आपके बिजनेस इवेंट्स या बिजनेस से पर्टिकुलरली रिलेटेड होने चाहिए, मतलब 1-2 भी हो सकते हैं। एंड देन 1 हो सकता है आपका प्रोडक्ट रिलेटेड, जैसे कि अगर मैं अपना दिखाऊं तो प्रोडक्ट रिलेटेड मैंने एक ब्रेकफास्ट सीरियल पे किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश रिमूवर एंड नेल पेंट का करा हुआ है। एंड यहाँ पे मैंने और अमीशा ने एक गिव अवे किया था दिसंबर में, तो ये वो हमने वीडियो डाली हुई है। तो मैंने अभी तक 3 प्रोडक्ट वीडियोस डाले हैं जितने भी इन सब में है। तो ऐसा आप एक मिक्स रेशियो रखिए ताकि आपके ऑडियंस भी एंटरटेन रहे। वो सिर्फ वैल्यू एडिशन चीजों से बोर हो जाएगी। अगर आप उनको सिर्फ पर्सनल लाइफ की चीजें देंगे तो आपको वो सीरियसली नहीं लेंगे। सो यू हैव टू कीप अ मिक्स, एक मिक्स आपको मेंटेन करना है, जो आपको मैंने बता दिया। अब इस रील के थ्रू काफी लोगों ने मुझे रीच आउट करा। अब हुआ क्या, सब लोगों ने मेरा कैप्शन पढ़ा थ्रू दिस। मैं आपको एक बार कैप्शन रीड करवा देती हूँ, आप यहाँ पे कैप्शन रीड कीजिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला अगर आपको पैसे कमाने हैं, फाइनेंशियली फ्री होना है, तो आप मेरा फॉर्म भरिए। मैंने उनको पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के 4 पॉइंट्स बताए कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। और अगर आप भी 40 साल काम नहीं करना चाहते हैं, 2-3 साल में ही अपनी वो वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो मेरी बायो में जाके फॉर्म फिल कीजिए। और उसका ये रिजल्ट रहा कि इतने ज्यादा व्यूज बढ़ गए। मतलब ये कल दिन में नहीं, परसों दिन में 3:30 बजे तक 21,000 व्यूज थे। तो ये आप सोच सकते हैं इतने व्यूज 2 दिन में बढ़े हैं। अब मैं आपको अपना फॉर्म दिखा देती हूँ कि किस तरह के मैंने क्वेश्चंस पुट करे हुए हैं और आप कैसा अपना फॉर्म बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ माय फॉर्म लुक्स। इसमें मैंने हेडिंग दी हुई है वर्क विद इशिता कॉल, कॉमा टीम रेवोल्यूशन। अपना नाम भी एम्फसाइज कर दिया और टीम भी एम्फसाइज कर दी, और अपना एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आप आई बिलोंग फ्रॉम टीम रेवोल्यूशन। तो आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, और आपकी जो
जो सामने आ रहा है बंदा आपके फॉर्म पे, वो क्या चीज एक्सपेक्ट करके चले इस फॉर्म से, आप वो लिख सकते हैं। या फिर आप अपने बारे में थोड़ा और डाल सकते हैं, टीम रेवोल्यूशन के बारे में डाल सकते हैं। वॉट एवर यू फील कि सामने वाले को आप दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे फिल कीजिए। सो मैंने जिस तरह के मैं लोग चाहती हूँ मेरे साथ एसोसिएट हो, मैंने उनकी क्वेश्चन मार्क डाले हुए हैं कि अगर आप अपने आप को उस कैटेगरी में समझते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिकली आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड मैं बहुत स्ट्रिक्टली ये फील करती हूँ कि मैं पर्सनली कभी मुझे अगर कोई फॉर्म बोले ना फिल करने को, चाहे उसमें 2 क्वेश्चन हो, मैं वो फॉर्म नहीं फिल करूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है। आई विल नॉट वेस्ट इट ऑन एनीथिंग। बट अगर कोई मेरा फॉर्म फिल कर रहा है तो मतलब पहले तो उसने थोड़ा सा टाइम निकाला, मतलब उसको वो करना चाहता है। और मेरे फॉर्म में मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं और एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड वाले स्टेज पे। मैंने एक भी ऐसा ब्लैंक नहीं रखा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं। मैंने हर चीज रिक्वायर्ड रखी है, सो दैट आई नो कि वही लोग आए मेरे पास जो काम करना चाहते हैं। तो आई हैव मेड ऑन बोर्डिंग प्रोसेस एकदम स्ट्रिक्ट, ताकि जो कोल्ड मार्केट मेरे पास आ रही है सिर्फ वही लोग आए जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है या उनका एक्चुअल में करना चाहते हैं कुछ। तो नेम से स्टार्ट किया, जेंडर है, एज है, ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हम उनसे पूछते हैं। अब कौन से क्वेश्चंस आपको एक्चुअल में क्वालिफाई करने के लिए पूछने चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो, पार्ट टाइम में या फुल टाइम में, कितना टाइम आप डेली बेसिस पे दे सकते हो। तो मैंने उन्हें घंटों में डिवाइड कर दिया। बाकी आप ये मेरा फॉर्म बाद में देख सकते हैं। आप हमारे साथ कितना टाइम के लिए एसोसिएटेड देखते हैं खुद को, इससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला ये टाइम पास के लिए कर रहा है, हो सकता है वो बहुत सीरियसली आपसे बात करे, लेकिन वो सिर्फ 2 महीने के लिए देख रहा हो, तो इन दैट केस हमारे एफर्ट्स वेस्टेड हो जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है। एंड कितना वो अर्न करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, यहाँ से हमें दिखती कि कितना उनकी लंबी सोच है, कितना वो अच्छा अर्न करना चाहते हैं। देन आर दे ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स, क्या वो ट्रेनिंग्स वीडियोस वगैरह सब देखने के लिए ओपन है, क्या उनके लिए कि हिंड्रेंस है। कई बार लोग मे बी लिख देते हैं, तो मे बी आई एम लाइक मे बी व्हाट इज दैट, तो वहां पे हमें दिख जाता है ये चीज कि यार ये तो बंदा इज नॉट इंटरेस्टेड। कई बार हमसे स्टूडेंट्स टकराते हैं कि उनको तो इंटरेस्ट होता है लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें रोक देते हैं, तो मैंने वो भी एक डाला हुआ है। इवन पेरेंट्स भी, और कई बार हाउस वाइफ्स या इवन आप अपने हाफ बेटर हाफ से भी पूछते हैं, तो मैंने वो भी यहाँ पे अभी मैंने ये कल ही डाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा था इस चीज में। तो कीप ऑन, आपको ऑब्वियसली अपग्रेड भी करना है अपना गूगल फॉर्म टाइम टू टाइम। तो आप यहाँ से आपकी ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये बंदा अपने पेरेंट्स से बात करने वाला है या क्या करने वाला है। तो मैं पहले ही सारी बात करके रख लेती हूँ कि आपके पेरेंट्स को सेशन में बैठना है। अगर वो सेशन में नहीं बैठ रहे हैं, देन आई एम सॉरी, वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर। वेरी क्लियर ऑन दैट, क्योंकि मुझे बाद में वो सब चीजें नहीं चाहिए कि अब पापा ने मना कर दिया, अब पापा तो बैठेंगे ही नहीं सेशन में, तो ठीक है पापा नहीं बैठेंगे तो आप भी नहीं बैठेंगे, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं स्पेसिफाई कर देती हूँ। व्हाट इज योर रीजन टू वर्क हियर, आपका रीजन क्या है यहाँ पे काम करने का। एंड लास्ट में, इशिता और टीम रेवोल्यूशन आपके साथ क्यों काम करें, आपके साथ क्यों काम करना वो पसंद करें। तो ये भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही डाले हैं क्वेश्चंस, तो मुझे इसके अच्छे खासे रिस्पॉन्सेज आए। और ये कैसे दिखते हैं गूगल फॉर्म में, अब मैं आपको एक बार वो दिखा देती हूँ। इवन आप इनका पाई स्ट्रक्चर भी बन जाता है, तो वो भी आपको दिखेगा और काफी अच्छा लगता है। सो लेट्स गो टू द समरी। समरी इज बेसिकली हर क्वेश्चन की आपको समरी मिलेगी। नाम आ गए, जेंडर आप देख सकते हो, मोस्टली फीमेल ने रीच आउट करा है, मेल ने नो 23.7%, और कुछ थे जो वर नॉट प्रेफरिंग। एज के लिए लोगों ने अपनी प्रेफ बता दिया। फोन नंबर्स आ गए, फोन नंबर वो भी 2 तरह की, कॉलिंग अलग व्हाट्सएप अलग, ताकि आप सॉर्टेड रहो इस चीज से। स्टेट सिटी आ गई मेरे पास, कौन से स्टेट्स हैं। इंस्टाग्राम आईडी आ गई, ताकि अगर मुझे रीच आउट करना हो, कभी उनको फॉलो करना हो, तो मैं वो कर सकूं, ताकि फॉलो बैक आ जाए। क्या कर रहे हैं करंटली, तो मेरे पास मेजरली स्टूडेंट क्राउड रहा है ज्यादा। 186 पीपल आउट ऑफ 410 आर 186 में स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से मुझे अपनी मार्केट पता चलती है। आप क्या बोल रहे हो, पार्ट टाइम बोल रहे हो, 90% पीपल आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम। देन टाइम, कितना आप टाइम दे सकते हो, आप अपने आप को यहाँ पे कितने टाइम के लिए एसोसिएटेड देखते हो। 1 साल वाले में 50% लोगों ने भरा है, तो ये एक्चुअल में लोग हैं जो लंबी सोच वाले हैं और इनके साथ मुझे बात करनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स 1 लाख रुपए कौन कमाने के लिए सोचता है, 15% पीपल, मतलब 55 लोग थे जिन्होंने बोला कि 1 लाख रुपए प्लस कमाने हैं मुझे।
तो ये लोग और हॉट कैटेगरी में आ जाते हैं, इनको आप अलग से अलग तरीके से बात कर सकते हैं। आर यू ओपन टू लर्निंग, मे बी वाले भी 9% थे, देखो 37 लोग हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो सोचेंगे कि उन्हें लर्न करना है या नहीं करना है। एंड देन डिसीजन मेकर वाले में ऐसे। सो बेसिकली आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा। अब मेजरली आपकी जो लास्ट 2 क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका फोकस काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पता चलता है कि वो क्यों करना चाहते हैं। मैंने लिखा हुआ है एक्सप्लेन इन डिटेल, जो एक एक दो दो वर्ड लिखते हैं ना, इग्नोर। अब जहाँ पे कोई अपनी कहानी बता रहा होता है कि मेरे घर में लोन्स चल रहे हैं, या जैसे मैं दिखाती हूँ आपको आगे, वन वन लाइनर आ रहे हैं। अब जहाँ पे मुझे लगता है कि कोई एफर्ट डाल रहा है लिखने का अपने बारे में, फैमिली के बारे में, तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट ज्यादा जाता है। आप देख सकते हैं हर तरह के रिस्पॉन्स हैं, अब काफी ज्यादा है, तो वो सारे नहीं दिखा पाऊंगी मैं, मुझे लगता है। हाँ, तो मैं गूगल फॉर्म पे दिखा देती हूँ। सो बेसिकली ये मेरा गूगल फॉर्म है, और अगर हम इसको स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हैं काफी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। मैंने कलरिंग कर रखी है बेसिकली अपनी नॉलेज के लिए कि हाँ इसके साथ हो गया, ये आगे मूव ऑन कर गए हैं। तो यहाँ पे सारा डेटा अवेलेबल है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आप देखिए, तो बहुत ज्यादा आगे तक जाएगा, राइट। अब आपको बेसिकली जाना कहाँ है, ये तो चलो सब ठीक है, आपको जाना है राइट हैंड साइड पे, जहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे हमें, मोटे मोटे जो हमें चाहिए, जो एक्चुअल में मैटर करते हैं, लाइक क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया आपके लिए। सो लेट मी शो यू दैट। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने डिटेल्ड में आंसर्स दिए हुए हैं, तो ऐसे आपके लिए इजी हो जाता है बिल्कुल कि अच्छा क्या क्या लिखा हुआ है लोगों ने। अब यहाँ पे किसी ने लिखा है, इन दिस कोरोना पैंडेमिक इट इज टफ टू फुलफिल ऑल नीड्स टू सर्वाइव, सो वांट टू जॉइन फॉर दिस वर्क, इफ इट गोज वेल आई विल डू फॉर फुल टाइम। तो इसके लिए कोरोना की दिक्कत हुई, इस ये सब कुछ खुद डिसाइड करती है। 25,000 रुपए कमाना चाहती है, 1 साल काम कर लेगी, एक्स्ट्रा इनकम के लिए है, और पढ़ाई करना चाहती है 2-3 घंटे दे देगी, और कह रही है अगर सब कुछ अच्छा चला तो मैं फुल टाइमर भी कर लूंगी, और ऑलरेडी जॉब कर रही है। तो मतलब या तो बहुत परेशान है, तो आपको एक वाइब मिल जाती है उस बंदे की कि ये एक्चुअल में परेशान है, क्या है इसके लिए, क्या चीज सिचुएशन क्या चल रही है इसकी फैमिली में। तो आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो। इवन फुल टाइमर और पार्ट टाइमर के लिए आप यहाँ पे ऊपर जाके ना फिल्टर कर सकते हो कि फुल टाइमर वाले कितने लोग हैं, पार्ट टाइमर वाले कितने लोग हैं, कौन 6 घंटे दे रहा है, कौन 4 घंटे दे रहा है। तो आप वहां से, जैसे कि फुल टाइम वर्क लिया हुआ है एक यहाँ पे आरकलाई वनी ने, तो ये क्या है, 41 ईयर्स एज की है ये, चेन्नई की है, होम मेकर है, 6 घंटे दे सकती है। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई लाइफ स्टाइल, सिंस आई एम अ कैंसर पेशेंट आई कॉन्ट गो आउट फॉर जॉब, सो विश टू अर्न फ्रॉम होम एंड ऑल्सो कीप ऑन लर्निंग। तो कैंसर है उनको, और वो 41 की एज में है। अब मतलब ये तो मैंने अभी इनको क्वालिफाई किया नहीं है, इनसे मुझे बात करनी पड़ेगी, ऐसा भी किसी का इशू है। तो ऐसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप रखेंगे, जितना ज्यादा आप उनसे डिटेल्स मंगाएंगे, उतनी ज्यादा जब आप उनसे कॉल पे बात करेंगे, क्वालिफाई करेंगे अगेन कि मैम आई कैन सी आपने लिखा है कि आप 41 ईयर्स एज के हैं, ऑल राइट, और आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू एडजस्ट, आपकी फैमिली भी होगी आई एम श्योर। तो हर चीज को डिटेल में डिस्कस करना कि आर यू ओपन टू लर्निंग, आप फोन वगैरह यूज कर लेते हो, एवरीथिंग इज ओके विद यू, बिकॉज ऑफ कोर्स अब वो एक पेशेंट है, आई डोंट नो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसके साथ। सो एवरी पर्सन इज वेरी डिफरेंट, तो आप अपना कैटेगराइजेशन आप चूज कर सकते हो, आपको किन किन लोगों के साथ काम करने की जरूरत है, और कौन कौन जॉइंट डिसीजंस लेते हैं, या किसको परमिशन लेने की जरूरत। जो परमिशन ले रहे हैं, मैं उस झंझट में अभी पढ़ना नहीं चाहती, पहले उनको मैं बुलाना चाहूंगी जो सॉर्टेड है लाइफ में। सो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कैसे आपको गूगल फॉर्म हेल्प कर सकता है। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा हो रखी है, एंड देन ऑफ कोर्स सोनल ने बताया था कि आप आगे जाके एक छोटा सा एक अपना वो बना सकते हो कमेंट सेक्शन, जहाँ पे आप लिखोगे इससे मेरी क्या बात हुई है, ऑन बोर्ड हो गया है तो कलर कर दिया, मतलब आप पे डिपेंड करता है कैसा आप उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। आई थिंक इसके अलावा भी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हो कि अच्छा ये भी क्वेश्चन डाल देना चाहिए। फील फ्री टू डू इट, जितना टफ आप इस चीज को प्रोसेस को बनाएंगे, उतना सामने वाला आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो आपका टाइम बच रहा है, मेक इट टफ इफ यू वांट, इट्स ओके, मतलब दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। बनाओ, बिल्कुल टफ बनाओ, और अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस बहुत है, ये भी ले सकते हो, कुछ प्लस माइनस करना है, टोटली अप टू यू, बट दिस इज
the way I do. और अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जब रील्स बना रहे हैं या आप जब कोई भी पोस्ट डाल रहे हैं, सबसे पहले तो रील्स इज समथिंग जो कि वायरल हो रही हैं एट नो पेस। जैसे कि मेरी अभी तक हुई नहीं थी, तो मैं तो जो बना रही हूँ, ठीक है, बना रही हूँ, तो आई वाज कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग। सो आपको भी एक्सपेरिमेंट करते रहना है। आप म्यूजिक देखते रहो, लेटेस्ट क्या चल रहा है, कंटेंट अपना क्रिएट करके रखो, सी क्या म्यूजिक फिट हो रहा है, वीक में एक बार डालना स्टार्ट कीजिए, एंड देन उसकी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट आपकी प्रोफाइल बाय द टाइम आपकी ऑलरेडी एक टीम बनी हुई है, बाय द टाइम आप ऑलरेडी बिजनेस समझ चुके हो, आप ऑलरेडी एक अच्छे स्टेज पे हो, तब ये काम आएगा, क्योंकि ऑथेंटिसिटी वर्क करती है और सामने वाला देन फील्स कि हाँ ठीक है, यू नो देयर आर फॉलोअर्स। जैसे इस टाइम पे जितने भी सीनियर लोग हैं अभी टीम में, सजल हो गया, मीशा, अंशुल, सबकी स्टोरीज, सबकी रील्स बहुत शेयर होती हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो बना रहे हैं और उनकी फिर ऑब्वियसली वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इतने शेयर्स हो रहे हैं, 20, 30, 40, 50 शेयर हो रहे हैं, तो देखो कहाँ तक जा सकता है। सो बी वन ऑफ दोज पीपल जो स्टार्टिंग में ही इनिशिएटिव लेके रील्स बनाए, और छोटी बनाओ जितना हो सके। मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये थी कि 15 सेकंड की तो होती है रील, और छोटी कर दो, तो ज्यादा लोग देखेंगे एंड ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उनका। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज सेशन। अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो अब हम वी कैन टेक इट अप, मैं और सोनल जी ले सकते हैं। हाँ, बट क्वेश्चंस आप लोग रेज हैंड कर सकते हो गाइस, बट देयर इज वन पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड बिफोर वी टेक क्वेश्चंस, कि एक चीज रह गई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहुत सारी बार क्या होता है, हमें ना एक झिझक होती है सामने वाले इंसान से बात करने में, एक कोल्ड पर्सन से, ठीक है, स्पेसिफिकली बिकॉज होता है ना यार, हमें आदत ही नहीं होती, हमने कभी वो किया ही नहीं होता कि एक नए इंसान के बारे में, उसकी लाइफ में घुसे, उसके बारे में जाने, यार इसके साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, हम कटते हैं उस चीज से। हमें लगता है यार बचो यार, अपने हॉटर वॉर्म में ही खेलते रहो। तो हॉटर वॉर्म में तो आप खेल ही रहे हो, उसकी तो टेंशन नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें अपने हॉटर वॉर्म से बात करने में भी दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, यार ये क्या सोच लेगा, इसने ये ना सोच ले कि वैसे तो इसको मेरी याद नहीं आती थी, अब इसने अपना बिजनेस करना शुरू किया है तो इसको मेरी याद आने लगी, या फिर हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती, या फिर हमें सामने वाले इंसान को बिजनेस के बारे में बताना नहीं आता। सो ये एक ऐसी टेक्निक है जो यार आपको एक प्लेग्राउंड दे देती है, खेलो, ठीक है। लिटरली मैं तो इसको इस तरीके से मानती हूँ, ऐसा नहीं है कि लोग हमारे लिए मजाक है, डोंट टेक इट इन दैट वे, बट एटलीस्ट एक आपको क्या होता है ना, यू गेट यू कैन से, आपके सामने लोग हैं, अब आप उनको कॉल करके यू कैन गेट बेटर विद एवरी कॉल। आप एक इंसान के साथ गलती करोगे, आपका मे बी आप बोलना कुछ और चाह रहे थे बट आपकी कन्वर्सेशन वैसे नहीं गई, मे बी द नेक्स्ट टाइम यू कैन इम्प्रूव अपॉन इट। नेक्स्ट टाइम आप अपने अपलाइन को लेके कॉल पे जा सकते हो कि यार कैसे जा रही है कन्वर्सेशन, आप ट्रैक करना, क्योंकि अपने लोगों में ना कभी कभी हम डरते हैं कि यार ये तो मेरा दूर का भाई लगता है, मेरे बारे में ओपिनियन ना बना ले, बट कहीं ना कहीं जब हम कोल्ड इंसान को कॉल करते हैं तो एटलीस्ट वो नहीं होता हमारे माइंड में कि यार ये हमसे फ्यूचर में टकरा सकता है, तो हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और उसकी वजह से हम पैनिक कर जाएं, ऐसा नहीं होता। सो यू हैव यू कैन से, आप वहां पे यू कैन बी यू, और आप धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो अपॉन इट। सो ये टेक्निक आपको बेसिकली गूगल फॉर्म आपको वहां पे भी हेल्प करता है कि आप डिफरेंट लोगों से डिफरेंट तरीके से बातचीत करना सीख जाओगे। आप जॉब वाले से अलग तरीके से बात करोगे, आप स्टूडेंट से अलग तरीके से बात करोगे, हाउसवाइफ वुड बी डिफरेंट, पीपल बियॉन्ड 60 वुड बी डिफरेंट, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा रियल लाइफ का कि यार किस इंसान से किस तरीके से बात करते हैं। सो वो भी एक बहुत अच्छी एडवांटेज है जो मुझे मिली है यहाँ से, टू बी ऑनेस्ट। सो यस, यस प्रिया मैम, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, सच अमेजिंग ट्रेनिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा क्वेश्चन मैम ये है कि आपने जैसे बताया कि गूगल फॉर्म हम लोग बना लेंगे, बट उसको हम लिंक्डइन या इंस्टाग्राम में कैसे अपने प्रोफाइल में एडअप करेंगे? जैसे इशिता मैम ने अपना प्रोफाइल दिखाया कि उन्होंने एक लिंक मतलब वहाँ पे ऐड कर रखा है, तो हम लोग कैसे करेंगे? Okay, Ishita is answering this for you. मैम, आपके एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आप जब जाते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वेबसाइट का, तो यहाँ पे आप अपना ये फॉर्म डाल दीजिए। आप बायो में डालेंगे तो आपका बहुत स्पेस ले लेगा वो, आप अपने वेबसाइट में इसको डालिए एंड आपने अपना सेव कर लिया। लेट्स से आप वापस अपनी प्रोफाइल पे जाते हैं, 1 सेकंड।
प्रोफाइल पे सेव कर लेना होता है नीचे, एंड आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं फिल द फॉर्म बिलो, तो ये ऑटोमेटिकली एकदम आपकी बायो के नीचे आया होता है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो। और ये छोटा किया हुआ है मैंने ऑटोमेटिकली, जो मैम ने दिखाया था, सोनल जी ने दिखाया था स्टार्टिंग में। ओके मैम। और ये आपको सर्वेज बनाने में भी हेल्प करेगा गूगल फॉर्म। जैसे मैं अभी रिसेंटली मैंने एक सर्वे बनाया था अराउंड एयर प्यूरिफायर, तो वो एक अलग चीज हो गई, बट गूगल फॉर्म कैन ओपन अप मल्टीपल ऑप्शंस फॉर यू। सिर्फ इसके लिए नहीं, आप इसको एक बार देखोगे और जानोगे ना, तो आप सर्वेज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो अपनी ऑडियंस के साथ। सो दैट इज एड। एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चन प्रिया मैम के अलावा, जिसको क्रिएशन में या यूज कैसे करना है या कुछ भी क्वेश्चन आ रहा हो? सो सिल्विया मैम, आई एम अनम्यूटिंग यू, यू कैन गो अहेड। हाँ जी मैम, आप हो गए ऑन में। मैम आप कुछ बोल रहे हो क्या? वी कैन नॉट हियर यू इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग। Meanwhile, if anybody has any questions, तो आप लोग भी प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हो, एंड we'll be happy to answer। और फिर क्लोज करेंगे मीटिंग फटाफट। It's almost about 10. So ma'am, maybe you can connect with us after the meeting, कुछ अपने क्वेश्चन के लिए। इशिता, आपको भी नहीं आ रही है ना आवाज? मुझे भी नहीं आ रही है आवाज। हाँ राइट, नेटवर्क इशू है। ठीक है, नो वरीज। सो एक चीज पूछना चाहूंगी सबसे, फिर इसी मौका है, अब कौन कौन अपना गूगल फॉर्म बनाने वाला है, एक बार रेज हैंड कर दो। बना तो सब लेंगे, बट इसे यूज कैसे करना है, अगेन वो एक कला है। और एज वेल एज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक काम में कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। सो अभी अगर पता है लोग क्या चाहते हैं कि जैसे अभी आपको 400 और 500 रिस्पॉन्सेज मिले हैं ना, इन्हें पहले दिन आ जाए। सोनल मैम और इशिता मैम, एक बार आप प्लीज ये और बताएं कि आपको कितना टाइम लगा है इतने रिस्पॉन्सेज लाने में। दे एक्चुअली नीड एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। अगले दिन ही से मेरे पास आएंगी कॉल्स अभी बहुत सारी, जिनको नहीं आता है, सर मुझे बताइए ना, हमें भी चाहिए 500 रिस्पॉन्स। बट द क्वेश्चन इज वो आएगा कैसे? इट इज एवरीथिंग कंसिस्टेंसी। मतलब अभी तो यार ये लोग ब्लेस्ड हैं की रील्स वायरल हो गई, हमें देखो, हमें तो वायरल करने के लिए रिपोस्ट कराना पड़ता है। बट द डे विल कम जब यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और लाइक्स होंगे। बट अगेन कंसिस्टेंसी इज द की। राइट। पहले तो 10-20 रिस्पॉन्स आते थे मेरे पोस्ट पे अराउंड दिसंबर, जब मैं करती थी। बट अभी लास्ट एक वीक में आई गॉट अराउंड 250 रिस्पॉन्सेस। सो वो देख के मैं ही ऐसे हो गई थी, अरे सीरियसली, मतलब इट्स गेनिंग दिस मच अटेंशन। अब मतलब 508 हो गए हैं, 508 से 1000 बड़े आराम से जा सकते हैं। बट अब टाइम नहीं होता, अब लगता है कैसे इसको टाइम दिया जाए। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग आउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो you can even divide it amongst your team। I think ये भी एक्सपोनेंशियल होता है मेरे हिसाब से। जो ये लाइक्स हैं और व्यूज हैं और ये रिस्पॉन्सेज हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल प्लान बी पे ही काम करते हैं। ये भी पहले 1, 2, 4, 8, 16, 32 और फिर इट कीप्स ऑन एक्सपांडिंग। तो गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, आप दोनों के लिए, आपने इतना टाइम निकाला और अपने रिस्पॉन्सेस शेयर करे। मुझे तो बहुत मजा आया पर्सनली। एक बार गाइस फटाफट से रेज हैंड करके आप लोग इन दोनों का थैंक यू कर सकते हो कि इन्होंने अपनी बेसिकली क्या कह सकते हैं, अपनी जर्नी या फिर अपने कैसे रिस्पॉन्सेस को ये टैकल करते हैं, है ना। मेरे को तो बहुत मजा आया। एंड काफी सारे गूगल फॉर्म्स पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, बट ये अब एक प्रोफेशनल तरीका मिल गया कि ये लोग कैसे कर रहे हैं और आप लोगों को ऑब्वियसली हेल्प मिलेगी। तो गाइज मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि 2 ही तरीके के लोग होते हैं, जैसा हमने शिवराज सर की ट्रेनिंग में सीखा था, इंस्टेंट या प्लेयर। अब आपको डिसाइड करना है आप क्या बनना चाहते हो। तो आपको चीजें तो हम डेली एवरी डे हम कुछ ना कुछ नया लेकर आ रहे हैं, बट ये आपको डिसाइड करना है आप इंस्टेंट रहना चाहते हो या प्लेयर बनना चाहते हो। तो आई होप सो आपको आज का ट्रेनिंग बहुत समझ में आया होगा और बहुत कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। कल दोबारा मिलेंगे हम शार्प 9 o'clock, 8:55 एंट्री टाइम एंड 9 o'clock एट द ट्रेनिंग। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। विश यू वेल, थैंक यू।